साल से इनका जो लेफ्ट साइड हिप जॉइंट है अपोस्टल जी, उसमें चोट लग चुकी थी। उन्होंने 10 से 15 बार अपने एक्सरे करवाए, टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाए, 10 से 15 डॉक्टर्स भी चेंज किए। डॉक्टर इनको एक ही चीज बताते कि आपका हिप जॉइंट चेंज करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इनको किसी का सहारा लेना पड़ता था फोल्ड करने के लिए। अपोस्टल ये प्रभु यीशु पर भी फेथ करते 10 साल से इसी प्रॉब्लम के कारण, हालात के कारण, यही बीमारी के कारण प्रभु में भी आई। बहुत ज्यादा पैसे इनकी इसी बीमारी के ऊपर खर्च हो चुके थे अपोस्टल जी। 4.5 लाख का कर्ज हो चुका था। और डॉक्टर क्या कहते थे, बदलना पड़ेगा चूल्हा? हाँ जी, बदलना पड़ेगा कहते चूल्हा जी। इस भाई का नाम गुरतेज सिंह है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। अपोस्टल ये बताते कि 20 साल से इनका जो लेफ्ट साइड हिप जॉइंट है अपोस्टल जी, उसमें चोट लग चुकी थी और वो पूरी दर्द अपोस्टल जी हिप जॉइंट से लेकर इनकी लेफ्ट टांग, इनकी एड़ी तक जाती थी अपोस्टल जी। और इन्होंने 10 से 15 बार अपने एक्सरे करवाए, टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाए, 10 से 15 डॉक्टर्स भी चेंज किए। लेकिन डॉक्टर इनको एक ही चीज बताते कि आपका हिप जॉइंट चेंज करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उन्होंने 10 से 15 बार अपने एक्सरे करवाए, टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाए, 10 से 15 डॉक्टर्स भी चेंज किए। दी रहती थी अपोस्टल जी, इनको किसी का सहारा लेना पड़ता था फोल्ड करने के लिए। इसका एक कूला डैमेज हो गया था जी अपोस्टल जी। हड्डी किसकी थी जी बताओ उससे। हाँ जी, जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। हाँ जी, मेरा ना ਚੂਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। एक्सरे में क्या आता था? एक्सरे में ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਚੂਲਾ घिस गया जी, नवा पऊगा जी। घिस गया है। हाँ जी, हाँ नया जी, डलेगा, नवा पऊगा जी। उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कितने डॉक्टर बदल दिए? 10-15 10-15 डॉक्टर बदल ਦਿੱਤੇ जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कितने साल ये बीमारी चलती रही? ਇਹ 20 साल तो चल रही है जी। पहला थोड़ी सी, फिर ज्यादा हो गई, बढ़ती गई, दवाइयाँ, बढ़ती गई। डॉक्टर, सब कुछ चलता रहा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा फिर अपोस्टल ये प्रभु यीशु पर भी फेथ करते 10 साल से इसी प्रॉब्लम के कारण, हालात के कारण, यही बीमारी के कारण प्रभु में भी आई जी 10 साल पहले। जी। फिर अपोस्टल ये बताते कि इनके ऊपर कर्ज तक हो चुका था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे इनकी इसी बीमारी के ऊपर खर्च हो चुके थे अपोस्टल जी। 4.5 लाख का कर्ज हो चुका था। और ये भाई खुद भी 15,000 की प्राइवेट जॉब करते और बताते कि घर में राशन डालने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि सारे पैसे दवाइयों के ऊपर खर्च हो जाते। रात को जब सोते थे, टांग सीधी होती तो अपोस्टल जी उसको फोल्ड करने के लिए जमीन पर उतरने के लिए बेड से इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। खतरनाक पेन किलर खाते थे, फिर अपने काम पर जाते थे अपोस्टल जी। बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और भाई बताते कि लगातार इनके मन में ऐसी सोचें चलती थी कि इनको लगता था कि शायद लाइफ टाइम तक ऐसे ही चलेगा। और अपोस्टल जी चलते चलते इनको सुखपारा नाम निष्ठि के बारे में 2000 जब डॉक्टर क्या कहते थे, बदलना पड़ेगा चूल्हा? हाँ जी, बदलना पऊगा कहते चूल्हा जी। तो पैसा कितना मांगते थे बदलने का? ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। अच्छा सस्ते में ही? हाँ जी। नहीं 1.5 लाख 7-8 साल पहले तो अब वो 4-5 लाख जैसा हो गया होगा। हाँ जी, 4 लाख जैसा हो गया होगा ना आज। हाँ जी, तो अब के हिसाब से 4-5 लाख का चूल्हा। हाँ जी, हाँ जी, तो तब भी तो पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं थे। हाँ जी। बस प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करते थे। मतलब जब प्रभु में आ गए तो एक आशा बन गई। आशा बन गई, आशा बन गई कि मेरा परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर काम करेगा भी, चूल्हा नया नहीं पवाना, लेकिन परमेश्वर ही चंगा करेगा। बने रहे तब भी काम नहीं हुआ। हाँ, नहीं होया नहीं जी। फिर तेल तूल लगाते थे बहुत प्रार्थना का? हाँ जी, बहुत सलीबा बनाते सारे घर उत्ते, टीवी उत्ते, फ्रिज उत्ते सारे बनवाते थे। टीवी के ऊपर क्यों बनाते थे? टीवी के ऊपर क्यों? वो चीज आई मतलब फोटो अच्छी आई? नहीं जी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना कई बार सड़ रही सीगियां घरे। अच्छा वो सड़े ना? सड़े ना, कई नुकसान हो गया। ये देख लो हाल हमारे लोगों का, किस हद तक गिर रहे हैं हमारे लोग बेचारे। टीवी तक स्लीप्स बनाते हो, स्लीप तुम्हारे गले में डालने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो जस्ट एक साइन है। क्या एक है? हमारी समझ के लिए एक साइन है। हमारी समझ के लिए कि ऐसे क्रूज पर यीशु चढ़ा था, वो एक साइन है ना कि उसको गले में मैंने तो आज तक नहीं डाला। डालना डाल लो, कोई बुराई नहीं है डालने की, लेकिन याद रखो उससे भी तुम्हारा भला नहीं होगा। तो उसको घर में
चीजों पे ऊपर बनाने से, दीवारों के ऊपर सलीबे बनाने से क्या होगा? तो इन्होंने बनाई, इधर हजारों लोग आते बनाई है, सब बोलते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होता ही कुछ नहीं ऐसे। लोगों को समझना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, कैसा दिल बनाना पड़ेगा, कैसा ठोस मन होना चाहिए, कैसा स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, ये चीजें मेन है। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ जी ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। क्योंकि वो अब समझ नहीं आ रही ना क्या समझाना है तुम्हें। हाँ तो जी, ना हाँ जी। समझाने की वजह से हमारे पास जब भी लोग आगे पीछे होते हैं हम तैयार हैं समझाने के लिए, हर आंसर है हमारे पास, हाँ जी और उनको समझाकर उनकी जिंदगी में पावरफुल काम होंगे। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी साथ ही में ये बताते कि इनकी जो लेफ्ट टांग थी पूरी तरह से सुन्न रहती थी, चलने में दिक्कत थी, कभी चौंकड़ी 20 सालों में इन्होंने कभी लगाई नहीं। अपोस्टल जी पाँव के बल भी बैठ नहीं पाती, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। और इसके साथ साथ अपोस्टल जी बताते कि 4 महीने पहले भी इनके जीवन में एक हालात था। बताते कि जब भी यूरिन जाते थे तो रुक रुक के यूरिन आता था, लगातार पेट में दर्द रहती थी, इतनी तेज दर्द होती थी और पेट एकदम से लेफ्ट साइड को स्वेल हो जाता था। अपोस्टल जी पूरी पूरी रात ये सो नहीं पाते। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि जो इनका यूरिन ब्लैडर है अपोस्टल जी, उसकी नसें ब्लॉक हो चुकी है, और डॉक्टर ने फिर से इनको एक और ऑपरेट बता दिया था। अच्छा, यूरिन ब्लैडर भी नसें ब्लॉक हो गई? जी अपोस्टल जी। उससे अच्छे से बाथरूम नहीं आता था? जी। बाप रे, ये तो और डेंजरस मैटर हो गया। अच्छा फिर? अपोस्टल जी बताते कि इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण ये हद से ज़्यादा परेशान थे। बताते कि डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका ऑपरेट होगा, स्टेंट डाला जाएगा, जो आपकी नसें ब्लॉक है इसको खोला जाएगा। और अपोस्टल ये इनका फेथ ऊपर था। और अपोस्टल जी एक भाई है जो गुड न्यूज़ देता है इनके एरिया में, और उन्होंने सुखपारण मिनिस्ट्री के बारे में बताया। और अपोस्टल ये भाई ऑनलाइन देखने पहले लगे और इनका मन तैयार हुआ, और जब यहाँ पर आए अपोस्टल जी मास प्रेयर को रिसीव किया। रिसीव करते ही सामर्थ ने टच किया अपोस्टल जी, वो जो हिप जॉइंट 20 साल से इनका कूला खराब था अपोस्टल जी, मास प्रेयर। अच्छा, मास प्रेयर में परमेश्वर उसको टच करता है। उस दिन भी हमने कुछ गवाही दी थी, वो सीन रहने दो जी। अब जो नहीं होता करके दिखाओ लोगों को। ये मास प्रेयर में छुआ गया था, ये देखो बंदा, बैठो। पहले कैसे रहता था? कैसे कैसे कैसे? ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे करके रहता। अब ये देखो अच्छे से चौकड़ी लगा, एकदम से उठ बैठ, एकदम से उठ बैठ, एकदम से बैठ। ये देखो कूला ही नया हो गया। ये है वो पावर, जीवत खुदा की, सामर्थ्य खुदा की। 15 हॉस्पिटल बदल दिए, मतलब डॉक्टर बदल दिए, क्योंकि कूला एक बार घिस जाए तो उसका कोई आराम नहीं इस दुनिया में। ये वो मिरेकल है, ये वो चमत्कार है, ये वो पावर है जिसे हमें समझना होगा, जिस पर हमें फोकस बनाना होगा। हमें अपनी लाइफ को और आगे इंप्रूव करना होगा परमेश्वर के साथ। हमें वहीं छोटे छोटे लेवल में नहीं रहना है, हमें बढ़ना है, ध्यान देना है। जितना बड़ा खुदा है उतनी उसकी बात को बड़े मन से हमने लेना है, उतने बड़े फेस से उसको ऐसे रखना, मन में ऐसे ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आ रही है? शैतान चाहता मन खराब करो, वो चाहता आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, वो चाहता है, क्योंकि जो काम एक दिन आपका होना है वो दुनिया में कहीं से नहीं होना, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिससे तुम्हें मोक्ष भी मिलना है, साल्वेशन भी मिलनी है। लेकिन इन बातों को ध्यान रखना, कोई और बात तो नहीं है इसकी। हाँ जी पापा जी, अभी यूरिन खुल के आ रहा है। हाँ जी खुल के आ रहा है। देख लो खुल के आ रहा है यूरिन। वो यूरिन ब्लैडर की भी नसें जो ब्लॉक होगी वो भी खुल गई। कितनी बड़ी ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके सामने। तो ऐसे परमेश्वर के सामने कैसे भय के साथ चलना चाहिए, किस अच्छे मन के साथ चलना चाहिए। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। ऊंचा 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 धन्यवाद करो, तारीफ करो, तारीफ करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है
जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।